बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज फौसिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौसिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो वीडियो है वो डॉक्टर रेडवे का एक नंबर है जिसको कि R10 कहा जाता है और इसको जो टाइटल दिया गया है वो पेरीमेनोपॉज के नाम से है। इसमें क्लाइमेक्टेरिक चेंजेस जो कि खवातीन को एक स्पेसिफिक एज के ऊपर आकर फेस करनी पड़ती हैं उनके बारे में ये ड्रॉप्स बनाए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे असरात जो हैं वो ख़वातीन के लिए देखने में सामने आए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी क्या-क्या इसमें सिम्पटम्स आ रहे होते हैं और इस मेडिसिन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर जो मेडिसिन्स यूज़ हुई हैं वो कौन-कौन सी हैं, उनकी क्या-क्या सिम्पटम्स आ रही होती हैं। इसके अलावा क्लाइमेक्टेरिक की डेफिनेशन क्या है, ये इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि मैं इसके ऊपर बात करना शुरू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं और आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेक्टेरिक और मेनोपॉज। तो इसमें होता ये है कि बहुत सी खवातीन, हर खातून की एज का में एक ख़ास जो एंड आता है कि जहाँ पर आके उसकी जो मंथली जो उसका साइकिल होता है वो एंड होना शुरू हो जाता है और उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है। एक ऐसी ट्रांजिशन आ जाती है हार्मोनल चेंजेस के दरमियान उसकी वजह से उसका मंथली साइकिल्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो एग प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है ओवरीज के अंदर वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम मेनोपॉज कहते हैं या हम इसको क्लाइमेक्टेरिक एज भी बोल सकते हैं, मेनोपॉजिक चेंजेस भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक एज फॉर द मेनोपॉज? तो अगर हम ये बात करें, ज्यादातर मोस्टली ये देखा जाता है खवातीन में मोस्ट ओपनली के 45 की एज से लेके 55 की एज तक जो है वो मेनोपॉज का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। इसकी जो एवरेज एज जो देखी जाती है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 45 इयर्स है और इसको 51 भी बाज़ का देखा गया है कि 51 इयर्स ओल्ड की खवातीन में पीरियड्स की जो ये स्टॉपेज का प्रोसेस होता है ये सामने आ रहा होता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 से 8 महीने और इसके अलावा पूरा 1 साल का अर्सा भी लग सकता है कि 1 साल के दौरान खवातीन को पीरियड्स के दौरान डिफरेंट चेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है। कुछ खवातीन को जो है वो इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है एक लंबे प्रोसेस के लिए, एक लंबे पीरियड के लिए उनको पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं या फिर एक और सिचुएशन होती है कि खवातीन को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस हो रहा होता है और बार-बार हो रहा होता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं साइकिल में वो देखने में सामने आ रही होती है। अब बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं कि जिस सूरत हाल में आपने R10 मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करना है, वो कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं, क्या-क्या इंडिकेशंस हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली आपने यही देखना है कि क्लाइमेक्टेरिक चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। ऐसी खवातीन को हॉट फ्लैशेस आ रहे होते हैं, एकदम से उनको गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर के बाद ही उनको ठंड लगना शुरू हो जाती है। इस किस्म की जो एक सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसी खवातीन को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अगर बिहेवियर्स की बात की जाए तो ऐसी खवातीन के मूड्स स्विंग होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं कि बहुत सी खवातीन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनका मूड जो है वो किसी वक़्त बहुत बेहतर हो जाएगा और किसी वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब मूड उनका होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मेनोपॉज़ल जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तो बहुत सी खवातीन को हेडेक्स का प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको सर दर्द की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है कि जैसा कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन इसमें होना शुरू हो जाती है, पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी डेट पे वो उनका ऑनसेट नहीं हो रहा होता। इसके अलावा उसमें जो उनकी फीलिंग्स का मैंने ज़िक्र किया है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशनल उनका इसमें जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम उन सारी मेडिसिन्स का ज़िक्र करें जो कि R10 ड्रॉप्स के अंदर इस कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, तो उनके बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बायोलॉजिकल किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फीमेल्स के जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इसमें जो मेडिसिन्स यूज़ हुई हैं उनमें उनकी तादाद 4 है और इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन इसमें उन्होंने यूज़ की है वो है एसिड सल्फ।
एसिड सल्फ के सिम्टम्स में हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी खवातीन जिनको कि बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का उनको सामना करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनको पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसके साथ-साथ उनका जो मूड है उसमें मूड स्विंग्स उनमें देखने में सामने आ रहे होते हैं। हेमरेजेस की तरफ उनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, यानी कि इर्रेगुलर उनको ब्लीडिंग्स की भी शिकायत इसमें बहुत ज़्यादा देखने में सामने आ रही होती है। इसके अलावा प्लूराइटिस वल्वा एक ऐसी मेडिकल टर्म है कि जिसका मतलब होता है कि उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं, ये एसिड सल्फ जो है इनको कवर कर रहा होता है और यही वो सारे सिम्पटम्स हैं जो कि क्लाइमेक्टेरिक चेंजेस के दरमियान खवातीन में देखे जाते हैं। जो दूसरी मेडिसिन इसमें यूज़ हुई है उसका नाम है सीपिया। सीपिया को खवातीन की बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है और इसका भी स्पेसिफिक एक्शन जो है वो जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर भी है एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर सीपिया बहुत बेहतरीन काम करती है। सीपिया की जो पेशेंट होती है उसमें भी इस कंडीशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट एक सिम्टम सामने आता है कि वो इंडिफरेंट होती है, यानी कि अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल लापरवाह होती है और उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी होती है। इसके पेशेंट में स्लीपीनेस का सिम्टम भी देखा जाता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस और बेचैनी की अगर कंडीशन सामने आ रही हो तो वहाँ पर भी सीपिया बहुत ज़्यादा कमाल का काम करती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ जो एक और मेडिसिन इसमें जो थर्ड नंबर पे मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ इस्तेमाल हुई है उसका नाम है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा को भी खवातीन के साइकिल्स जो हैं मंथली साइकिल्स होते हैं उनकी डिस्टर्बेंस में इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन खवातीन को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी आप जानते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो हार्मोन्स के साथ होता है और जो खवातीन के जितना भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। बल्कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने की कंडीशन में भी सिमिसिफ्यूगा बहुत ही बेहतरीन काम करती है। ऐसी खवातीन जिनको कि क्लाइमेक्टेरिक चेंजेस के दौरान या इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है, कभी वो बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास कर रही होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा वो नाराज़गी का एहसास कर रही हों। इसके अलावा उनको साइकोजेनिक डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी खवातीन को बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वहमात का शिकार हो चुकी होती हैं, अजीब-अजीब सी वो बातें कर रही होती हैं और इसके साथ-साथ उनको एक डिप्रेशन की भी सिचुएशन इसमें क्रिएट हो जाती है। उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो जाते हैं, बहुत उदास रहना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम इसमें बोल सकते हैं कि ये उनका एक ऐसी कंडीशन है कि जो उनको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही होती है। यहाँ पर भी सिमिसिफ्यूगा इस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है और उसके बहुत अच्छे देखने में रिजल्ट सामने आते हैं। फोर्थ नंबर पे जो मेडिसिन इस्तेमाल हुई है वो सेंगोनेरिया है। सेंगोनेरिया को बेसिकली हेडेक्स की बहुत बेस्ट मेडिसिन माना जाता है और यहाँ पर भी जो क्लाइमेक्टेरिक चेंजेस के दौरान खवातीन को हेडेक्स की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उसको संभालने के लिए सेंगोनेरिया यहाँ पर काम करती है। इसके अलावा इसमें भी खवातीन को कभी इसको हीट की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, कभी उनको कोल्ड की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म जैसी मिक्स उनको अलामात आ रही होती हैं। इसके अलावा टायर्डनेस जो कि इसमें बहुत ज़्यादा नोट की जाती है कि जो मेनोपॉज़ल कंडीशन होती है उसमें ख़वातीन अपने आप को वीकनेस के साथ-साथ बहुत ज़्यादा फटीग्ड फ़ील करती हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड महसूस कर रही होती हैं। तो इस कंडीशन को सँभालने के लिए भी सेंगोनेरिया बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये तो थी वो चारों मेडिसिन्स जो कि इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हुई हैं। अब बात करते हैं कि इन ड्रॉप्स को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर तो कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्यूट है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो आपने इसके 10 टू 15 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टू 6 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं और जैसे ही आपको महसूस हो कि अलामात में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गई है और तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई है, तो आप इसका 10 टू 15 ड्रॉप्स ही को आपने सुबह, दोपहर, शाम में इस्तेमाल करना है। आर्ट एंड ड्रॉप्स के बारे में मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन की तरह आर्ट एंड ड्रॉप्स में किसी किस्म का कोई भी हार्मोन यूज़ नहीं हुआ जो कि आमतौर पर मेडिसिन में इस किस्म की अलामात के लिए इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इस मेडिसिन में बिल्कुल भी किसी किस्म के कोई हार्मोन्स नहीं डाले गए हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।